लेकिन ये बताएं कि क्या ये फैक्ट्स है या मैंने अपनी तरफ से कहानी बनाई है? नहीं, बिल्कुल आप दुरुस्त बात कर रही हैं, लेकिन ये कुछ लोगों में सख्त होती है, कुछ में नहीं होती। उस वक्त भी बहुत सारे लोग जो थे वो खड़े रहते हैं, आज भी इनके साथ, मैं ये नहीं कहता कि जो इनके अपना लीडर हैं उनके साथ आज भी बहुत सारे लोग खड़े हैं, लेकिन मैं जिस बात पे इनको समझाएं कि ख्वाहिश और लाभ में बड़ा फ़र्क है। मैं जिस इनकी ख्वाहिश है चूँकि इलेक्शन लड़ना, और चाहे ये मुल्की इदारों पे सालबीत के इदारे या उन पर हमलावर हो या कर्नल शेर खान का मुजस्मा तोड़ें जिसको इंडिया के जर्नैल करें कि इससे बड़ा दलेर आदमी हमने नहीं देखा, या GHQ पे हमले करें या MM आलम का जो मुजस्मा है उसको उठा के फेंकें, तो इनको सिर्फ इस वजह से इजाज़त दे दी जाए कि इन्होंने इलेक्शन लड़ना, तो जो इन्होंने जो कुछ मर्जी इदारों के साथ किया है तो नाउ दे आर फ्री टू गो फॉर द कंटेस्ट ऑफ इलेक्शन। नो, नॉट एट ऑल। जो भी इसमें मुलव्वस होगा, बाकी बहुत अच्छे लोग हैं। मैंने आपको कहा जैस्मीन कि मैंने तो फर्स्ट टाइम झगड़ा साहब का ये रूप देख रहा हूँ कि पता नहीं परवेज खटक साहब की वजह से इतना गुस्से में जो बता रहे हैं कि सारा कुछ उजाड़ दिया है PTI ने यहाँ पे पेशावर में, और सारा कुछ काम खराब कर दिया है, और बिलियन ट्री में भी कर दिया है, बसों में भी कर दिया है, जो दरख्त इन्होंने लगाने थे पता नहीं कहाँ लगाए हैं दरख्त, वो भी हमें तो कोई इनकी चीज़ नज़र नहीं आती। तो शायद मेरे ख्याल परवेज खटक साहब का बहुत ज़्यादा गुस्सा है। बाकी हमारा काम है जिसको टिकट दे मर्जी ना दे, मियाँ साहब ने कब जलसे करने नहीं करने ये आपका तो मसला है ही नहीं। आप अपना मसले हल करें, हमारे मसलों को छोड़ें आप प्लीज़, हमारे झगड़ों में न पड़े। हमारे झगड़ों में खोसा साहब, वैसे आप क्या देख रहे हैं, किस किस्म का इलेक्शन होगा? मुझे तो बड़ी एंटिसिपेशन है कि मैं इसकी जब कवरेज करूंगी और जब इसकी हम ट्रांसमिशंस चलाएंगे और जब मौक़िफ़ आएंगे, तो मतलब है क्या इसकी अगर पाकिस्तान के सतह पे ये हालात है तो इंटरनेशनली इसकी क्या एक्सेप्टेबिलिटी होगी? अब मुझे नहीं पता, लेकिन बहरहाल आपका मौक़िफ़ चाहिए इस पर। आप कह रहे हैं किस किस्म का इलेक्शन होगा, मैं तो ये दुआ कर रहा हूँ कि अल्लाह करे इलेक्शन हो ताकि ये मुल्क जो है इन बहरानों से और इन सारे तमाशों से निकल के और आगे चल सके। किसी सिमत में तो जाए ना। इस वक्त तो हम लोग बेसिमत हुए हैं, बिल्कुल ही बेसिमत हुए हैं। कब तक ये इंटरिम गवर्नमेंट्स चलेंगी और कब तक ये इंटरिम गवर्नमेंट्स जो है ऑन बिहाफ ऑफ गॉड नोज हु इज गोइंग टू टेक डिसीजंस जो कि इलेक्टेड गवर्नमेंट्स को लेनी चाहिए। तो व्हाट आई वांट इज कि बर वक्त इलेक्शंस हो, लेट द पीपल डिसाइड whom they want to vote for, उनका कौन नुमाइंदा होगा, उनका कौन सरबराह होगा, कौन हुकूमतों की सरबराही करेगा, लेट द पीपल डिसाइड फॉर गॉड सेक्स। ये तजर्बात जो हैं ये इतनी बार हो चुके हैं पाकिस्तान के साथ कि इसी वजह से हम लोग यहाँ पे खड़े हैं जहाँ पे आज हम हैं। जिस वक्त आपका जमहूरी अमल जो है वो चलना शुरू हो जाएगा, गलतियां होंगी, दर गलतियां होंगी। बड़े बड़े मुल्कों ने गलतियों से निकल के और अपने राह जो है बनाए हैं। हमें तो अनफॉर्चुनेटली जैसे ही हम उस पटड़ी पे चलते हैं हमें डीरेल कर दिया जाता है। तो अल्लाह करे कि इलेक्शन हो, अल्लाह करे कि ये सेटअप जो है ये जो इस वक्त मौजूदा है इससे आपकी हमारी जान छूटे और हम एक इलेक्टेड सेटअप की तरफ जाएं और जाके को पाकिस्तान की बेहतरी और एक फ्यूचर के लिए को फैसले कर सके, लोगों की अवाम की भलाई बेहतरी और उनके मसाइल के हल की तरफ को फैसले कर सके। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।